number of moles of solute dissolved per kg of solvent which can be represented as small m is equal to number of moles of solute divided by kg of solvent. ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको निकल के आता है कि मोलरिटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास एंड नॉट अपॉन द वॉल्यूम, और चूंकि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यही कारण है कि मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और ऊपर के इस फॉर्मूला से आप यूनिट निकाल सकते हो, मोलरिटी का यूनिट होगा मोल पर केजी। यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हमने NaCl लिया है which is dissolved in 1000 gram or 1 kg of solvent. That means molality directly depends upon the mass of solvent. यहाँ पर देखिए, अगर आपको सॉल्यूट ग्राम में दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, उसको मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ देखिए 10 ग्राम NaCl को लिया है, उसका मोलर मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ मोल्स में कन्वर्ट किया है 10/58.5 इज इक्वल टू 0.171 मोल, और यहाँ पर 200 ग्राम है, इसको हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है 1000 से, ये हो गया 0.2 kg। ठीक है, यहाँ दिखाया गया है ना, मास अगर ग्राम में हो तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में। ठीक है, इसी तरह से फिर देखें 18 ग्राम ग्लूकोज इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर इसके मास को हम कन्वर्ट किए हैं केजी में 0.18 kg, और मोल को यहाँ देखिए 18/180 मोलर मास होता है ग्लूकोज का, तो ये 0.1 मोल आया। मोलरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल डिवाइडेड बाई 0.18। ठीक है, इसी तरह 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर, दोनों को मोल में कन्वर्ट करें और केजी में कन्वर्ट करें, और फाइनली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ मोलरिटी। यहाँ देखिए मोलरिटी मास बेस्ड होता है, जबकि मोलरिटी वॉल्यूम बेस्ड होता है, जिसके कारण मोलरिटी का टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि मोलरिटी का पड़ता है। मोलरिटी का यूनिट होता है मास पर केजी, मोलरिटी का होता है मोल पर लीटर। ओके, और देखें इसमें देखें मोलरिटी को आप याद करने के लिए लिख सकते हो मोल पर केजी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से वीडियो में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।